नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात अवैध खनन और खनन पर सियासी हल्ला बोल की। एमपी में अवैध खनन का मुद्दा हमेशा से सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। सरकार किसी की भी हो, विपक्ष हमेशा खनन माफिया को बचाने के सरकार पर आरोप लगाता रहा है। अब एक बार फिर सियासत अवैध खनन को लेकर उबाल मार रही है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार में अवैध खनन के आरोप लगाए तो पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। इस बीच एक अफसर के ट्रांसफर को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में एक बार फिर अवैध खनन का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। पूर्व मंत्री और लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश में खनन माफिया के बेखौफ और बेलगाम होने के आरोप लगा दिए हैं। ये पूर्णतः सच्चाई है कि मेरे कार्यकाल में कुछ समय चला जब मैंने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से अनुरोध किया, उसके बाद पूरे प्रदेश में अवैध उत्खनन पर भारी कार्रवाई हुई, कई लोग गिरफ्तारियाँ हुई और कार्रवाई होकर अवैध उत्खनन रोका गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही समूचे प्रदेश में भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गोविंद सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी कई बार और तो और अपनी सरकार में रहते हुए भी वो अवैध खनन जारी रहने के आरोप लगाते रहे। अब एक बार फिर खनन का जिन्न निकला तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अवैध खनन को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है कि चंबल के अंदर जितना भी अवैध रेत खनन हुआ है, शायद मध्य प्रदेश में कहीं पर इतना नहीं हुआ होगा। ओपीएस भदौरिया का गांव जो मैगांव है, उनके निवास पर गोलियां चली हुई हैं। वहाँ पर कई अफसरों के ऊपर हमले हुए हैं। आईपीएस अफसर की हत्या तक कर दी गई, आईएएस अफसर पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। पुलिस के टीआई वगैरह को मारपीट होती रहती है और कितने डम्फर मंत्रियों के सामने से निकल जाते हैं और कोई रोकता नहीं है। गोविंद सिंह जी के कार्यकाल में गोविंद सिंह जी ने जीना हराम कर दिया था माफियाओं का। मुख्यमंत्री कदमल्ला जी थे, उन्होंने कहा था कि ये माफिया राज नहीं चलेगा। अवैध खनन को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो वहीं जवाब सरकार की तरफ से भी आया है। शिवराज सरकार में मंत्री ओपीएस भदौरिया और गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया तो साथ ही खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी दोहरा दी। डॉक्टर गोविंद सिंह आरोप लगाने के अलावा कर ही कह सकते हैं। वो खुद अपने कार्यकाल में अवैध उत्खनन नहीं रोक पाए। ये बयान उनका खुद का था, मेरा नहीं था। तो वे कहावत है कि खिसियानी बिल्ली और खम्मा नोचे। उन्हें आत्म विश्लेषण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए आरोप लगाने से पहले, क्योंकि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अवैध उत्खनन वाली बात मेरे अभी संज्ञान में नहीं आई है। आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी और कड़क कार्रवाई होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही अवैध उत्खनन के खिलाफ रही है। कोई व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एमपी में अवैध खनन का रोग पुराना है। बगैर इजाजत और तय मात्रा से ज्यादा खनन कर नदियों का सीना लगातार छलनी किया जा रहा है। सरकारें बदल जाती हैं मगर माफिया चांदी काटते रहते हैं। एक बार फिर अवैध खनन का मुद्दा उठा तो है, मगर देखना अब यह है कि इस बार बयान कार्रवाई में बदल पाते हैं या नहीं। भिंड से प्रदीप शर्मा के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, ये हमने आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि किस तरह से सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जब भी विपक्ष में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सरकार पर हमेशा खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है। और सियासत का खनन से मिलने वाले पैसों से, माफिया की दबंगई से क्या रिलेशन रहा है या क्या संबंध रहे, किसी से छिपा नहीं है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी की तरफ से गिरिराज दंडोतिया साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक सतीश सीकरवार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं, सतीश जी और गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिलचस्प बात यह है, इत्तेफाक यह है कि दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, जाहिर बात है, लेकिन अब से कुछ महीनों पहले तक पार्टी अलग थी,
तब कुछ विचार अलग थे, आज कुछ विचार अलग होंगे। तो जरा पता करने की कोशिश करते हैं कि खनन को संरक्षण दे कौन रहा है। सबसे पहला सवाल तो सतीश सीकरवार जी आपसे है। सतीश जी, विपक्ष में लंबे समय तक कांग्रेस रही है, आपको तो नहीं कहूंगा, आपने तो कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, 18 में चुनाव लड़ा। लंबे समय तक कांग्रेस विपक्ष में रही, 15 साल आरोप लगाती रही सरकार पर, खनन नहीं रोक रहे, खनन नहीं रोक रहे, शिवराज सरकार खनन नहीं रोक रही। फिर आपकी सरकार आई और आपकी सरकार में भी गोविंद सिंह ये कहते रहे कि हमारी सरकार में खनन नहीं रुक रहा है। तो खनन रुक नहीं रहा है, उसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं क्या? देखो, सरकार कोई भी रही हो, खनन माफिया हमेशा सरकार को धत्ता बताते रहे हैं और जिस प्रकार अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश में खनन माफिया हावी है। लेकिन खनन माफिया के साथ साथ जब सरकार उसमें शामिल हो जाती है तो खनन माफियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। हाल में ही मुरैना का मामला देखिए, खनन माफियों पर, अवैध उत्खनन करने वाले लोगों पर जब कार्रवाई होती है तो ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र किया जाता है। 3 महीने में 50 से ज़्यादा ट्रॉली जब्त की और तमाम कार्रवाई करने के बाद उनका ट्रांसफ़र इसलिए किया जाता है वो खनन माफियों पर, अवैध उत्खनन करने वालों पर नकेल लगा रही हैं। आज पूरे प्रदेश में ये सिद्ध होता है इससे ये सरकार माफियों के साथ है और इस प्रकार खनन माफिया पूरे प्रदेश में नदियों को छलनी करने का काम कर रहे हैं, दोहन करने का काम कर रहे हैं। उससे जलीय जीव जंतुओं को साथ साथ पर्यावरण पे भी भारी परेशानी आ रही है। इन सब को देखते हुए सरकार को यहाँ निर्णय लेना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन सरकार सख्त कार्रवाई न करते हुए खनन माफियों का साथ देने में लगी है, खनन माफियों को बचाने में लगी है। इसका सीधा सीधा उदाहरण मुरैना के जो एसडीओ हैं वहाँ की वन विभाग की, उनकी ट्रांसफर से यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार खनन माफिया के साथ है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके सतीश जी। गिरिराज जी, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था उसकी तरफ पहले ही इशारा कर दिया सतीश सीकरवार जी ने। और गिरिराज जी, मेरा आपसे सवाल है, अच्छे अच्छे अफसर घबरा जाते हैं, बटालियन की बटालियन आपने तैनात कर रखी हैं सरकारों ने, एसएएफ की बटालियन तैनात है कि आप जाकर खनन रोकिए। एक शेरनी, एक महिला अफसर एसडीओ श्रद्धा पांडरे 45 दिन में 85 वाहन पकड़ती हैं, 65 माफियाओं पर एफआईआर कराती हैं और 12 बार उन पर जानलेवा हमला होता है। इतने से वक्त में अफसर जान की बाजी लगाकर खनन रोकने की कोशिश करा, नतीजा क्या मिला? ट्रांसफर। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है, जब से अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और आपने उसकी बखान किया है कि जो मैडम थी उन्होंने कितनी बड़ी कार्रवाई की। उसमें कोई ऐसा माफिया नहीं आया बीच में जिसने उस कार्रवाई को रोका हो। बात रही ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, जेन्युइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी अच्छे अधिकारी की कहीं पर भी कोई भी जरूरत हो सकती है। वो किसी भी अधिकारी को कहीं पर, ये शासन और प्रशासन का काम है, उन्होंने किया है। और सुनने में यह आया गिरिराज जी कि कोर्ट में चुनौती देने जा रही है श्रद्धा पांडरे अपने ट्रांसफर को। ये भी एक उनका मानना है, उनकी सोच है, जा सकती है, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि अवैध खनन चलाया जाए। अवैध खनन, अगर अवैध खनन की बात होती तो इतनी बड़ी कार्रवाई श्रद्धा पांडे नहीं कर सकती थी। 3 महीने तक जो उन्होंने कार्रवाई किए हैं वो सरकार की ही मंशा के अनुरूप किए हैं। उन्होंने कोई अलग से, सरकार नहीं है उनकी, कोई अलग से वो अधिकारी नहीं है, वो उनसे भी बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया है। माननीय शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में काम किया है, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में काम किया है। उन्होंने कोई अपने घर से और अपनी अलग से कोई वहां सरकार नहीं बना ली है। 12 बार उन पर जानलेवा हमला होता है। कई आरोपियों पर वो एफआईआर कराना चाहती थी लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। किसका साथ नहीं मिल रहा था? एफआईआर की बात करें तो कितनी बड़ी घटना अंबा के अंदर हुई, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो गई, ये कितना बड़ा कलंक है। ट्रांसफर होता उसी दिन हो जाता, लेकिन सरकार ने इस बात को भी संज्ञान में ज्यादा नहीं लिया और जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा होता है और देखा है हमने, पूरा है। ठीक, मैं गिरिराज जी आ रहा हूं आपके पास। सतीश जी, हाँ मैं आता हूं गिरिराज जी। सतीश जी, जब आपने कहा
कि सरकारों को धत्ता ठेंगा दिखा देते हैं खनन माफिया और कई बार सरकारें मिल जाती हैं, तो कुछ उसी तरह का बयान था क्या उमंग सिंघार का जब उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़े रेत माफिया हैं? अब क्या उमंग सिंघार ने कहा है इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि इस समय जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरी तरह खनन माफियाओं के सामने सिलेंडर हो चुकी है। और जिस प्रकार खनन माफिया पूरे प्रदेश में हावी हो गए, जगह जगह मैं अखबार के माध्यम से रोज़ पढ़ता हूँ, मैं टीवी चैनलों के माध्यम से देखता हूँ, जगह जगह खनन माफिया गोलीबारी कर रहे हैं, पुलिस के साथ गोलीबारी हो रही है, वहाँ लोकल ग्रामीणों के साथ गोलीबारी चल रही है। और जिस प्रकार अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के साथ साथ ये वहाँ की नदियों के साथ भी उनकी स्थिति खराब करते जा रहे हैं। जलीय जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी हो रही है। और लगातार जिस प्रकार खनन माफियों ने जो कार्रवाई की है, आज उसको रोकने के लिए सरकार को जो कठोर कदम उठाना चाहिए, किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए। लगातार एक दो दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद तो उस दौरान आपको किसने रोका था सतीश जी कड़े कदम उठाने से? क्यों गोविंद सिंह को बार बार ये कहना पड़ता था कि खनन नहीं रुक रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद खनन नहीं रुक रहा है? आपके पास पुलिस थी, आपके पास व्यवस्था थी, सरकार थी, पावर सत्ता सब कुछ था, फिर क्यों नहीं रुक रहा था? नहीं, माननीय गोविंद सिंह जी ने बात उठाई, उसके बाद तत्काल कार्रवाई हुई। पूरे प्रदेश में खनन माफियों की जिस प्रकार कमर तोड़ने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने किया, उससे कमलनाथ सरकार जी ने जो कार्रवाई की, उसके लिए तमाम खनन माफियों पर कार्रवाई हुई। कई जगह रासुका लगाए खनन माफियों पर और उनकी कमर तोड़ी गई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के तत्काल बाद पूरे प्रदेश में अवैध रूप से उत्खनन और जिस प्रकार से जो चल रहा है, उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही। आप देखा, भारतीय जनता पार्टी के शासन की बात करते हैं, मुरैना में एक IPS की हत्या होती है, तमाम सारे प्रकरण होने के बावजूद आज तक इन पर कोई कठोर बटालियन की बटालियन लग गई, उसके बाद भी अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। पर डे आज भी JCB पोखरण मशीनों के द्वारा चंबल की नदी को जो घड़ियाल के कारण जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक जिस पर रोक है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धत्ता दिखाकर खनन माफिया वहाँ खनन करने में लगे हैं। और लगातार पूरे प्रदेश में खनन माफियों की सक्रियता से ये तय होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार खनन माफियों के साथ है और माफियों की सरकार है। उन्हीं के हिसाब से नीति बन रही है, उन्हीं के हिसाब से तबादले हो रहे हैं। जो खनन माफियों पर कार्रवाई कर रहे हैं उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और ऐसे में सरकार, ऐसे में अपने आप को जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और वो खनन माफियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खनन माफियों पर सरकार का हाथ है, ये सिद्ध होता है इससे। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। गिरिराज जी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोविंद सिंह ही हैं जिन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए खनन की बात कबूली और कहा कि खनन नहीं रुक रहा है। कमल पटेल साहब जब पिछली सरकार में थे तब भी वो आरोप लगाते थे। अभी फरवरी की बात है, परिक्रमा पर निकले हुए थे, एक वीडियो उनके पास पहुंचा खनन का, कलेक्टर को उन्होंने फटकार लगाई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आपकी सरकार में मंत्रियों को जानकारी नहीं है, उन्हें भी खबरें मिल रही हैं, लेकिन सवाल वही है, असहाय है क्या, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें वरिष्ठ मंत्री थे गोविंद सिंह जी, और उन्होंने कितनी कार्रवाई कराई और उन्होंने कितना रेत का खनन कराया, ये उनसे खुद पूछो। उन्होंने खुद हाथ उठा के ये कह दिया, मैं जनता से और सबसे माफी चाहता हूं कि मैं अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा हूं। अगर एक सरकार का मंत्री इस तरह का बयान देगा तो उसकी क्या मंशा रहेगी, ये आप और हम सब समझते हैं। रही बात चंबल से अवैध उत्खनन की, चंबल से अवैध उत्खनन कोई माफिया नहीं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से जो किसान रेता लाता है अपने छोटे मोटे मकान बनाने के लिए, और उस रेते पे जिस तरह का प्रतिबंध है और उस प्रतिबंध के लिए सरकार जो वचनबद्ध है, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेतागणों ने अभी योजना बनाई है। हम 10-12 घाट खोलने के लिए जलीय जीवों की संरक्षण को देते हुए, और हम 10-12 घाट खोलने के लिए केंद्र सरकार और हमारी देश की सरकार मिलकर और टेंडर प्रक्रिया में लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को रेत के लिए
भटकना नहीं पड़े, रेत के लिए परेशान नहीं होना पड़े, ये सरकार की मंशा है, ये हमारे नेताओं की मंशा है। कहना कुछ और करना कुछ, ये बात कोई हजम नहीं होती है। ठीक, एक बात तो मुझे हजम नहीं हो रही गिरिराज जी, जो मुझे हजम नहीं हो रही बात वो ये कि आप कांग्रेस में इतने लंबे वक्त तक रहे, उस वक्त आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो आपको क्या जानकारी नहीं मिल रही थी कि अवैध खनन हो रहा है? गोविंद सिंह की आज आप बात कर रहे हैं, तब भी आप मौन धारण किए रहे पार्टी में, या फिर आपको जानकारी नहीं थी कि खनन हो रहा है कमलनाथ सरकार में? पार्टी में कुछ गाइडलाइन होती है, बाहर नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने भीतर खूब बोला, खूब कहा, खूब गर्च मलीदा खबर रहा था कांग्रेस के अंदर। वो लोग बर्बाद कर रहे थे खदानों का, और इसलिए ही कांग्रेस छोड़ी हमने। वो रेडी कंपनी और फलानी कंपनी को कमलनाथ जी ने खूब बंटवारा किया। हमने भी हमारे सामने भी खदानें बटी, इसको दे दो, ये विधायक नाराज है, ये फलाना विधायक निर्दलीय नाराज है, इसको 2 खदान दे दो। सबको खदानों को से साधा गया, मेरे सामने ये नंगा नाच हुआ है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये नाराज है, इसको 2 खदान दे दो, ये नाराज है, इसको दे दो, ये फलाना, ये क्या रोकेंगे अवैध खनन को? ये अवैध खनन में पूरी तरह से फंसे हुए थे, और ये अवैध खनन के बल पर सरकार चलाना चाहते थे। तो जब आप पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तो उस वक्त आपको भी कुछ ऐसी ऑफर किया गया था कि आप भी ले लो खजाना, कुछ ऐसा कुछ कहा गया था क्या आपको? हमारे पर कोई ऑफर करने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। कोई आ सकता है। हम तो जो सच्चाई की लड़ाई है, हमारे नेता श्रीमती सिंधिया जी ने जो लड़ी, जनता के हित में लड़ी, जनता के भविष्य के लिए लड़ी, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए लड़ी, और उसी में हम शामिल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, तो आज देखिए कोरोना के लिए कितनी बड़ी लड़ाई शासन ने, प्रशासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लड़ी है। आज पूरा मध्य प्रदेश आज खुशहाल है, आज स्वस्थ है, और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ठीक, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सतीश जी, अब यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब परिचय दिया आप दोनों का, तब भी मैंने बताया था कि सवाल फिर दोनों तरफ से होंगे, तब जब आपने पार्टी बदली और जब पुरानी पार्टी में थे। तो 15 साल की जो शिवराज सरकार थी, उस वक्त क्या खनन बिल्कुल नहीं हो रहा था या हो रहा था? नहीं, देखो, मैंने आपसे बार बार कहा है, खनन माफिया कोई भी सरकार हो, हर सरकार में खनन माफिया सक्रिय रहते हैं। तो फिर आप भी मौन रहे, आप भी चुप रहे अपनी सरकार में, या पार्टी गाइडलाइन से बंधे हुए थे जिसमें गिरिराज जी बंधे हुए थे? नहीं, हमने अपनी सरकार में रहते हुए भी खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, और उस समय भी कार्रवाई हुई खनन माफियों में। और देखो, ऐसा है, खनन माफिया हमेशा, कोई भी सरकार हो, इनकी सरकारों से कोई इनको लेना देना नहीं है, ये प्रत्येक सरकार में सक्रिय रहते हैं। लेकिन सरकारों का रुख किधर है? खनन माफियों के साथ है या खनन माफियों के खिलाफ है? खनन माफियों के खिलाफ अगर सरकार रहती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, इनके डंपर, इनकी मशीनरी जब्त करने की कार्रवाई की जाती है, और उससे माफियों की कमर तोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन जब सरकार संरक्षण करती है, तब खनन माफियों के डंपर भी चलते हैं, उनकी मशीनें भी चलती हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस समय जो स्थिति है वर्तमान में, एक खनन माफियों को सरकार साथ दे रही है और खनन माफियों के साथ है, इसलिए खनन माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, दिन पे दिन उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वो आज पुलिस अधिकारियों की हत्या से लेके आम नागरिकों की हत्या करने में चूक नहीं रहे, और लगातार पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार वन विभाग के हमले पे हमला हो रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों पे हमला हो रहे हैं, और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई विशेष कार्रवाई ऐसी नहीं की है इससे लगे ये सरकार माफियों के खिलाफ है, और माफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। बड़ा मुश्किल अभी आप देखिए, कोई सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की। डिबेट करके कांग्रेस या बीजेपी से बड़ा कुछ कंक्रीट निकाल लेना, कुछ ऐसा निकाल लेना जिससे आगे लगे कि अवैध खनन रुकेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो सदा से मध्य प्रदेश में चलते आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज जी, सतीश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गिरिराज दंडोतिया साहब बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सतीश सीकरवार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खनन जारी है, नेता मानते हैं कि सरकारें जब रहती हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहता है। गिरिराज दंडोतिया साहब तो यहां तक आरोप लगा के जब कांग्रेस में थे तो हालत ये थी, अंदर की बात बता गए कि जो नाराज है उसको खदान दे दी जाती थी, उसको खदान आवंटित कर दी जाती थी। और अगर ये स्थिति है तो फिर कैसे अवैध खनन रुकेगा, ये दंडोतिया साहब सवाल पूछ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा प्रभाव खनन माफिया या रेत माफिया का सरकारों पर रहता है, या सरकार किस हद तक कार्रवाई करती हैं या करती हुई दिखती हैं।